क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों को पराजित कर दिया, लेकिन उसने कभी भी राजगद्दी नहीं ली। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि भगवान परशुराम का नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा कांप उठते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज भगवान परशुराम इस दुनिया में होते तो सबसे पहले युवाओं से क्या बात कहते? दोस्तों, शक्ति केवल हथियार में ही नहीं होती, बल्कि उस हथियार को चलाने वाले इंसान के चरित्र में होती है। भगवान परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है, अगर इंसान के अंदर अनुशासन, साहस और सत्य के लिए खड़े होने की ताकत होगी तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। परशुराम जन्म से ही महान नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद को तपस्या से, अनुशासन से और अन्याय के खिलाफ लड़कर खुद को महान बनाया था। जीवन के लिए सीख, इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान होता है। परशुराम जी ने कभी आसान रास्ता नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने कठिनाइयों को ही अपना गुरु मान लिया था। परशुराम जी के जीवन से मिलने वाली पहली सीख, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अन्याय तुम्हें देखकर ही डर जाए। आज लोग छोटी सी परेशानी को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन परशुराम जी ने अपनी मुश्किलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने हमें सिखाया, अगर तुम सही हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया हमेशा मजबूत चरित्र वाले इंसान का सम्मान करती है, ना कि कमजोर इंसान का। दूसरा सबक, गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, ना कि कमजोरी। आज भी कई लोग सोचते हैं कि परशुराम जी सिर्फ क्रोध के प्रतीक थे, लेकिन उनका क्रोध स्वार्थ के लिए नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ था। अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें मेहनत करने पर मजबूर कर रहा है, तुम्हें खुद को बदलने पर मजबूर कर रहा है, तो इसका मतलब वो गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा सबक, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सिर्फ ताकत होने से ही इंसान महान नहीं बनता, और सिर्फ ज्ञान होने से भी जीवन नहीं बदलता। जब ज्ञान और शक्ति दोनों एक साथ चलते हैं तभी इतिहास बनता है। परशुराम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन इंसान के अंदर अहंकार आता है, उस दिन चाहे वो इंसान जितना मर्जी शक्तिशाली है, उसका अहंकार उसको ले डूबता है। क्यों? क्योंकि इंसान सीखना बंद कर देता है, और जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसका विनाश शुरू हो जाता है। जब इंसान को अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो उस दिन समझ लीजिए कि उस इंसान का विफल होने का, उस इंसान का नीचे गिरने का समय आ चुका है। क्योंकि इंसान तब तक ऊपर उठता है जब तक उसके अंदर अहंकार की कमी होती है। जब अहंकार बढ़ेगा तो इंसान नीचे गिरेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगेगा कि अब मेरे पास सब कुछ आ गया, अब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, और यही अहंकार, यही घमंड उसको नीचे डुबो देता है। तो इसलिए जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख, अहंकार जीवन में कभी ना करें कि मेरे पास सब कुछ है। जो भी कुछ है सिर्फ ऊपर वाले का है, आपका कुछ नहीं है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना है। युवाओं के लिए संदेश, अगर आज परशुराम जी हमारे साथ होते तो वो युवाओं से यही बात कहते, मोबाइल छोड़ो, अपने अंदर शक्ति पैदा करो, अपने अंदर ताकत पैदा करो। क्यों कहते? क्योंकि असली योद्धा वही है जिसका शरीर भी साथ देता है और जिसका दिमाग भी साथ देता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर शक्ति पैदा करना शुरू करो, क्योंकि जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तब तक आप अपनी परेशानियों से खुद नहीं लड़ पाएंगे, स्वयं नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए अपने अंदर काम करना शुरू करो, खुद को बेहतर बनाने की तैयारी करो। इसलिए आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही बात बोलना चाहता हूँ कि आज के युवाओं को फोन की जरूरत नहीं है, आज के युवाओं को जरूरत है परशुराम जैसे योद्धाओं की कहानी सुनने की। क्योंकि उनकी जब तक आप मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनोगे, उनकी जब तक जीवन शैली वाली कहानियां नहीं सुनोगे, तब तक आप खुद को बेहतर योद्धा, खुद को असली मर्द नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं डेवलप होंगी जो आपके अंदर होनी चाहिए, एक असली योद्धा में, एक असली मर्द में होनी चाहिए। इसलिए खुद को बेहतर बनाने पर काम शुरू करो।